फिर दाओ युआन क्लास के बच्चों को कहीं लेके जाया जा रहा होता है, जहाँ जियांग कहता है कि एक रियून्स ओपन होने वाला है और हमें वहीं लेके जाया जा रहा है। और मैंने सुना है कि जब भी रियून्स दिखाई देते हैं तो कई सारे मास्टर्स उधर उससे के लिए लड़ने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि उधर कई सारे हर्ब्स और मैजिक टूल्स देखने को मिलते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मेशन आई, क्योंकि फॉर्मेशन आई की मदद से बहुत कुछ कर सकते हैं और उसी के साथ रियून्स भी गायब हो जाते हैं। और हमारी क्लास को इसलिए वहाँ लेके जाया जा रहा है क्योंकि रियून्स के पास एनर्जी प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। फिर पहुँचने के बाद मास्टर फे बताते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट होने वाला है ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होने वाला है, और अगर किसी ने भी ये बात लीक करी तो उसे कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा। फिर जियांग शू को बोलता है कि उधर स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा है और रियून्स के अंदर तो और भी ज़्यादा है, तो उधर प्रैक्टिस करने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह होगी। फिर उसके बाद शू ली को परेशान कर रहा होता है जिससे वो पॉइंट्स इकट्ठा कर सके। फिर अगले दिन भी शू यही कर रहा होता है और फिर शू एक फ्रूट को लेता है जो कि उसकी पावर को लेवल अप कर देता है। फिर उसके बाद ली शू को बोलता है कि चलो फाइट करते हैं, क्योंकि मैंने भी अपना लेवल अप कर दिया है। जहाँ मिस्टर फे बोलते हैं कि हमारे बीच ऐसे लड़ाई नहीं हो सकती, तो चलो ऐसा करते हैं कि आर्म रेसलिंग करते हैं, जहाँ पे शू इस आर्म रेसलिंग को जीत जाता है। फिर ऐसा मिस्टर फे भी शू से लड़ते हैं पर वो भी हार जाते हैं। शू के पास होती ही इतनी ज़्यादा पावर है। फिर उसके बाद शू और जियान एक साथ होते हैं और वो देखते हैं एक पहाड़ को, जहाँ जियान बताता है कि ये एक पोर्टल है जहाँ से हम रियून्स जा सकते हैं, और अगर यहाँ से कोई अंदर गया तो उसे फॉर्मेशन आई लेके आना ही होगा। फिर उसके बाद उधर कोहरा आने लगता है और तभी एक सिग्नल की आवाज़ आती है कि उधर से हटो, पर कोहरा इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो जियान से अलग हो जाता है और शू एक रियून्स के अंदर जाके गिरता है। वहाँ पर वो कुछ ज़ॉम्बीज़ जैसे देखने वाले लोगों से लड़ता है और उन्हें हरा देता है, और शू देखता है कि बाकी लोग कहाँ हैं। फिर शू उन ज़ॉम्बीज़ से लड़ रहा होता है और बाकी लोग भी उधर आ जाते हैं, जहाँ बाकी लोग कहते हैं कि शू को उनकी हेल्प करना चाहिए ज़ॉम्बीज़ से लड़ने के लिए। जहाँ शू बोलते हैं कि तुम्हें अलर्ट रहना होगा क्योंकि ज़ॉम्बीज़ कहीं से भी निकल सकते हैं। फिर शू कहता है कि अगर ये तुम्हें दोबारा दिखे तो तुम्हें इनके सर को धड़ से अलग कर देना चाहिए उनकी एक्स की मदद से। जहाँ पर वो एक कुल्हाड़ी दे के चला जाता है और फिर उसके बाद शू उन ज़ॉम्बी से अकेले लड़ने लगता है, अकेले। फिर उसके बाद शू कहीं पे जाता है और वो देखता है कि एक रोशनी से आ रही है, और वो शू समझ जाता है कि वो एक फ्लेयर गन है, जहाँ पे एक आदमी फ्लेयर गन को चला रहा होता है। और शू याद करने की कोशिश करता है कि ये बंदा कौन है, क्योंकि शू को उससे काफ़ी सारे पॉइंट्स मिल रहे होते हैं और उसके नाम की जगह उसके नंबर आ रहे होते हैं। फिर उसके बाद वो लड़का बताता है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है और वो एक दूसरी क्लास का बंदा है, जहाँ पर उसे इसीलिए फ्लेयर गन मिली थी ताकि अगर वो खो जाए तो वो मिल सके। जहाँ शू उससे पॉइंट निकलवा रहा होता है उससे गुस्सा दिला के, और शू समझ जाता है कि ये तो ली के तरह है, इससे पॉइंट निकाला जा सकता है। जहाँ पे शू और चैंग, उस लड़के का नाम चैंग होता है, जहाँ पे शू और चैंग मिलके एक ज़ॉम्बी से लड़ रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें दोनों को सरवाइव ही करना होता है। पर जैसे जैसे ये दोनों एक दूसरे को पहचान रहे होते हैं तो इनके बीच तनातनी बढ़ रही होती है। जहाँ पे शू उसके मज़े ले रहा होता है, पर जो चैंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है और इनके बीच कई बार लड़ाई होती है, जहाँ पे शू कई बार काफ़ी ज़्यादा घातक अटैक करता है। और एक बार तो ये होता है कि शू को चैंग को मारना पड़ जाता है, क्योंकि इन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा खतरनाक फाइट हो चुकी होती है। जहाँ पे शू अपने जो पाप होते हैं उसको गुनहगार नहीं मानता, क्योंकि उसे लगता है कि उसे सरवाइव करना है तो उसे ये करना ही होगा। फिर शू कहीं जा रहा होता है और वो सोचता है कि रियून्स एक गोल चक्कर की तरह है, जहाँ पे वो पूरे चक्कर को नहीं घूम सकता, उसे सेंटर की तरफ जाना चाहिए। जहाँ पे वो कुछ फ्रूट्स लेने के लिए पेड़ पे चढ़ता है, पर उधर की कुछ स्क्विरल्स होती हैं जो कि शू को भगा देती हैं और शू वहाँ से भाग जाता है। फिर उसके बाद रात होती है और शू भाग रहा होता है क्योंकि उसके पीछे भेड़िए पड़ जाते हैं। उधर काफ़ी सारे अजीब अजीब से जानवर मिलते हैं शू को, जहाँ से शू को सरवाइव करना होता है। फिर शू एक्सप्लोर करते करते वो एक ग्रुप के पास पहुँच जाता है, जहाँ पे वो जो ग्रुप होता है वो शू को पहचान लेता है कि ये तो हमारी क्लास का आदमी है। फिर उसके बाद वो जो लोग होते हैं वो कहते हैं शू से कि तुम हमारी प्रोटेक्ट करो, क्योंकि तुम अकेले सर्वाइवर हो जो इस तरह से बच के आए हो। जहाँ पे शू बोलता है कि मैं तुम्हारी प्रोटेक्ट नहीं करूँगा, और क्योंकि वो लोग भूखे होते हैं और शू एक एप्पल को लेता है और उनको दिखा दिखा के खा रहा होता है जिससे वो पॉइंट से निकलवा सके। फिर नेक्स्ट डे शू उनके लिए कुछ एप्पल छोड़ देता है और वहाँ से चलता बनता है, और फिर उसके बाद वो एक ज़ॉम्बी से लड़ता है
और वो ज़ॉम्बी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। फिर उसके बाद शू इनसे लड़ ही रहा होता है, तभी हमें सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो नेटवर्क के मेंबर होते हैं वो भी प्रिपेयर कर रहे होते हैं अपने आप को इन ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए। जहाँ पे नेटवर्क का एक मेंबर बोलता है कि अगर हम इनके लीडर को मार देंगे तो ये सारे के सारे ही मर जाएंगे। फिर उसके बाद नेटवर्क वाले उन ज़ॉम्बीज़ पे हमला करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज़ बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं और वो उल्टा नेटवर्क वालों पे हमला कर देते हैं, जहाँ पे नेटवर्क वाले बच्चों के साथ भाग रहे होते हैं। उसके बाद नेटवर्क वाले नोटिस करते हैं कि उधर एक लड़का है जो कि ज़ॉम्बी से लड़ रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि शू होता है। और शू उन ज़ॉम्बी से लड़ता है और उनका स्पीयर लेके, मतलब लिटरली सारे हथियार लेके वहाँ से भाग जाता है। फिर उसके बाद नेटवर्क का एक मेंबर बोलता है कि वो इतना पावरफुल है तो वो ई क्लास का नहीं हो सकता, वो पक्का डी क्लास का होगा। फिर तभी एक लड़का कहता है कि मैं इसे शायद जानता हूँ, इसका नाम लूशू है। जहाँ पे नेटवर्क के बंदे उस लूशू को ढूंढने लग जाते हैं और जो शू होता है वो तो ज़ॉम्बी से लड़ ही रहा होता है क्योंकि उसका और कोई काम है ही नहीं, और फॉर्मेशन आई के लिए वो कुछ भी करेगा क्योंकि वही एक रास्ता है जहाँ से वो बाहर निकल सकता है। फिर उसके बाद वो एक जगह पर जाते हैं और वो देखते हैं कि इधर पक्का वो शू आया होगा और इन ज़ॉम्बीज़ को मारा होगा। जहाँ पे एक स्काउट मेंबर होता है वो बताता है कि ज़ॉम्बीज़ सिर्फ एक कोर वाली जगह पर ही बचे हैं और उधर ही पहरादारी कर रहे होंगे, जहाँ पे मुझे लगता है कि शू भी उधर ही गया होगा। और फिर उसके बाद नेटवर्क वाले बोलते हैं कि हम भी उधर जाएंगे। फिर उसके बाद नेटवर्क वाले लोग ज़ॉम्बीज़ पर हमला करते हैं और तब वो जब लड़ ही रहे होते हैं तभी उधर शू आता है और भी ज़्यादा पावरफुल होके। नेटवर्क वाले उसकी मदद करने आने वाले होते हैं पर शू अकेला ही उन सबको हरा देता है। फिर उसके बाद जो नेटवर्क वाले होते हैं उनमें से एक मेंबर बोलता है क्या तुम लूशू हो? जहाँ शू बोलता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? जहाँ शू अपने हथियार छुपाने लग जाता है जो कि उसने इकट्ठे किए होते हैं ज़ॉम्बीज़ को मार के। फिर उसके बाद शू दिमाग लगाता है कि वो इन हथियारों को ऐसे तो पकड़ा नहीं सकता क्योंकि इन लोगों ने शू की मदद की नहीं थी। तो शू बोलता है कि मैं इसकी सेल करूंगा और शू 999 रुपये में सारी हथियार को बेचना स्टार्ट कर देता है और सेल लगा लेता है। फिर उधर एक पहला कस्टमर आता है जो कि शू को एक घड़ी देता है क्योंकि उसके पास पैसे होते नहीं है। वो कहता है कि मैं तुम्हें बाहर चुका दूंगा पैसे, पर क्योंकि शू उस पर मानता नहीं है तो वो बोलता है कि चलो तुम्हारी घड़ी दे दो मुझे। जहाँ पे वो बंदा अपनी घड़ी दे देता है और शू उसे एक स्वॉर्ड दे देता है। फिर उसके बाद शू उन सबको सारे हथियार बेच देता है, ज़्यादा तो नहीं बिक पाते पर काफ़ी हद तक बेच देता है। फिर उसके बाद ये सब रुइंस के कोर में जा रहे होते हैं और टेम्परेचर गिरने लगता है। फिर उसके बाद रात हो जाती है और शू सबको देखता है कि सारे के सारे लोग भूखे हैं। जहाँ पे शू को थोड़ी दया आ जाती है और वो अपने मैजिक से कुछ एप्पल्स को निकालता है और सबको दे देता है। फिर उसके बाद कुछ स्पिरिट्स शू के ग्रुप के तरफ आ रहे होते हैं और वो जो स्पिरिट्स होती हैं वो शू को देखती हैं और शू का जो तलवार होती है जो कि उसे मिली थी वो रिएक्ट करने लगती है और बाहर आने की कोशिश करती है। जहाँ पे शू तलवार को दबा देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि सब लोग उसे देखें। जहाँ पे उसकी तलवार का नाम कॉर्प्स डॉग होता है और उसके बाद वो जो स्पिरिट्स होती हैं वो कॉर्प्स डॉग को देखकर भाग जाती हैं। इससे पता चलता है कि जो स्पिरिट्स हैं वो कॉर्प्स डॉग से काफ़ी ज़्यादा नफरत करते हैं और काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। फिर शू और उसका ग्रुप रुइंस के कोर में पहुंच जाते हैं और शू देखता है कि उधर और भी बच्चे हैं जो कि जिंदा हैं। फिर उसके बाद शू क्या करता है कि उधर अपना बिजनेस स्टार्ट कर देता है और वो भी दोबारा ही 999 रुपये में हर हथियार को बेचने लगता है। फिर तभी उधर एक मीटिंग होती है और शू देखता है कि उधर एक सी रैंक का बंदा आया है और वो अपनी पावर का यूज़ करके बताता है कि ये जो गड्ढा है वो 100 मीटर गहरा है। जहाँ पे शू बोलता है कि सी रैंक वाले काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद शू अपनी हिस्ट्री चेक कर रहा होता है जहाँ पे वो देखता है कि उसके पास जो भी पॉइंट्स मिले हैं उनमें से 9 ऐसे नाम हैं जिनका कोई नाम ही नहीं है। यहाँ पे शू अपना दिमाग लगाता है और सोचता है कि यहाँ पे 9 स्पाइस भी मौजूद हैं। फिर थोड़ी देर बाद उधर जियांग आ जाता है और शू को बताता है कि देखो मैं जिंदा हूँ और मैंने 4 ज़ॉम्बीज़ मारे हैं। जहाँ पे शू बोलता है कि अरे वाह, पर मैंने तो तुमसे ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ मारे हैं। खैर, फिर शू जियांग को स्पीयर दे देता है। फिर उसके बाद एक और बंदा आता है जिसका कोई नाम नहीं होता। शू उसे हथियार नहीं देता क्योंकि जब वो देखता है कि ये बंदा कौन है तो उसके नाम की जगह नंबर नज़र आता है और शू समझ जाता है कि ये भी एक स्पाई है। फिर उसके बाद रात होती है और जो वही लड़का होता है जो कि स्पाई होता है वो होल के अंदर जा रहा होता है फॉर्मेशन आई लेने के लिए, लेकिन शू जाग रहा होता है और उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि चलो एक डील करते हैं, जो भी तुम लोगे उसका 70 मेरा होगा और 30% तुम्हारा। जहाँ पे वो लोग मान जाते हैं
और जो स्पाई का ग्रुप होता है वो देखता है कि अभी तक जो हमने बंदा भेजा है वो अभी तक आया नहीं है, क्योंकि वो शू से लड़ रहा होता है, क्योंकि उनके बीच तनातनी हो जाती है उस डील को लेके। और फिर उसके बाद हेवनली नेटवर्क के मेंबर उस स्पाई को पकड़ लेते हैं। फिर उसके बाद शू और बाकी सारे नेटवर्क के मेंबर और क्लासमेट्स सारे हॉल के अंदर जाते हैं और वो देखते हैं कि उधर काफ़ी ज़्यादा अजीब चीज़ें हैं और उधर उन्हें एक शहर मिलता है। फिर उसके बाद उधर गेट बंद हो जाता है और हम देखते हैं कि शू और बाकी सबके ऊपर कुछ स्पिरिट्स हमला कर देती हैं, जहाँ पे हेवनली नेटवर्क के मेंबर मिलके उन स्पिरिट्स को हरा रहे होते हैं। फिर उसके बाद शू उन स्पिरिट से लड़ रहा होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि स्पिरिट्स शू से डर रही होती हैं, क्योंकि उसके पास कॉर्प्स डॉग होता है, जहाँ शू इरिटेट होके उन स्पिरिट्स पे हमला कर देता है और जो कॉर्प्स डॉग होता है वो स्पिरिट्स को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। फिर उसके बाद हेवनली नेटवर्क के मेंबर सारे उन स्पिरिट्स को भगा देते हैं अपनी पावर का यूज़ करके। फिर उसके बाद वो कासल का गेट ओपन हो जाता है और उधर से कई सारे ज़ॉम्बीज़ आने लगते हैं, लिटरली पूरी आर्मी आती है, जहाँ पे लीशा बोलता है कि मैं इसके लीडर से लड़ूंगा, तुम बाकी लोगों से लड़ो। और फिर उसके बाद शू लड़ने को तैयार हो जाता है, पर ज़ॉम्बी शू को देख के भाग रहे होते हैं। फिर उसके बाद शू थोड़ा ज़्यादा बोर हो रहा होता है, जहाँ शू सोचता है कि ये ज़ॉम्बी तो मेरे से लड़ेंगे नहीं, तो चलो मैं एक्सप्लोर करता हूँ। जहाँ पे शू सिटी सेंटर जाता है और वो देखता है कि उधर बहुत सारे स्टैचूज़ हैं जिसके पास काफ़ी अच्छे स्पेयर्स होते हैं। फिर उसके बाद शू उनके स्पेयर्स को लेके कहीं जा रहा होता है, जहाँ पे जो ज़ॉम्बीज़ का लीडर होता है उसे पता चल जाता है कि अंदर कोई तो गया है, जहाँ पे वो अपनी फाइट छोड़ के अंदर की तरफ भागता है और उसके बाद वो शू पे हमला करता है, जहाँ पे जो लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डर रहे होते हैं कि अब वो कैसे जीतेंगे। लेकिन शू को फॉर्मेशन आय मिल जाती है और वो वहाँ से जितने भी रियून्स होते हैं वो सबको गायब कर देता है। फिर उसके बाद उधर सारे रियून्स गायब हो ही जाते हैं और बाकी जो लोग होते हैं वो सब वापस आ जाते हैं, जहाँ पर वो कोहरा हटने लगता है और उसके बाद वो पहाड़ दिखने लगता है और उधर कैंप में सारे लोग अपने जो घाव होते हैं उनको सही करवा रहे होते हैं। जहाँ पे लोगों ने कोई भी चीज़ ली होती है उन्हें वो हेवनली नेटवर्क को देना पड़ता है और वहाँ पर शू आता है अपने बहुत सारे स्पीयर्स के साथ। फिर शू अपने घर जा रहा होता है क्योंकि उसका काम हो चुका होता है और क्योंकि उसके पास फॉर्मेशन आई होती है, इसीलिए वो जो शायू का बॉडीगार्ड होता है उसको एक बॉल खिला देता है, जिससे वो और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। और उसके बाद शू और शायू दोनों मिलके न्यू ईयर सेलिब्रेट करने जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे फेस्टिवल हो रहा होता है। और इसी के साथ ये सीरीज़ ख़त्म हो जाती है।